फोन की घंटी बजी। आरव ने देखा कॉल नमन का था। कॉल रिसीव करते ही एक अजीब सी आवाज आई, हेलो, मैं शादी कर रहा हूँ। बिना किसी भूमिका के ये बात सुनकर आरव चौंक गया। नमन की बात बिना ठीक से समझे ही आरव ने गुस्से में कहा कहा क्या बेमतलब की बातें कर रहा है तू। नमन को भी अब गुस्सा आ गया था। वो बोला, जा भाई, अपना रास्ता देख। आरव का जवाब सुनकर नमन भी चुप हो गया और उसने कॉल काट दी। उनका रिश्ता बहुत अजीब था, जिसे समझ पाना आसान नहीं था। कभी बहुत करीब तो कभी एकदम दूर। मान्या से लंबे समय तक दूरी बनाए रखने के बाद नमन ने उससे शादी करने का फैसला किया। ये फैसला वो सबसे पहले आरव से साझा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि आरव कभी जताएगा नहीं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा फर्क आरव को ही पड़ेगा। नमन नहीं चाहता था कि आरव टूटे, लेकिन उस पल आरव का दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किसका कॉल है, क्या बात हो रही है। उसी वक्त वॉशरूम से बाहर आई रूही ने सवाल किया, क्या हुआ? आरव ने बिना कुछ छुपाए धीरे से कहा, नमन शादी कर रहा है। रूही अपने गुस्से को भूलकर हैरानी और हल्की सी मुस्कान के साथ नीचे हॉल की तरफ भागी, पर आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में तो सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, 1 साल, बस 1 साल। प्लीज मुझे 1 साल के लिए इस दुनिया से गायब कर दो। रूही की प्रेगनेंसी की खबर बहुत जल्दी रमेश और राहुल तक पहुंच गई थी। उसके बाद वो दोनों आरव को जान से मारने की धमकी देते हुए जल्दी से जल्दी मैंसन की ओर चल पड़े। जाते जाते कहा, अब उसकी आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दर्द से टूटता आरव बस एक ही लाइन सुन पा रहा था। उसका टाइम नजदीक आ रहा था और बेचारा विजय रमेश और राहुल को रोकने की कोशिश कर रहा था। अब सब लोग प्लानिंग में लग गए थे, लेकिन जलन तो सबसे ज्यादा आरव को ही हो रही थी, क्योंकि अब भी वो रूही को देखता तो उसके दिल में टिस उठती। वो ऊपर कमरे में एक कदम आगे बढ़ता है और दरवाजा खुलता है। रूही, राहुल, रमेश और बाकी सभी लोग वहां थे। रूही ने इशारा किया, क्योंकि उसने रमेश, राहुल और विजय के चेहरे पर इरिटेटेड लुक देख लिया था। इतने लोगों को देखकर आरव चौंक गया। क्या हुआ? नेहा बोली, पता नहीं, तुम इन्हें छोड़ते क्यों नहीं? ये तो यही चलते रहते हैं। इतना कहते ही माहौल हल्का हो गया और सब खुशी से झूमने लगे। उन्हें यूं नाचते देखकर रूही और आरुषि भी खुद को रोक नहीं पाई। रूही बोली, तुम्हें पता है नमन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। रूही की बात सुनते ही तीनों ठिठक गईं। रूही बोली, क्या कहा? आरव धीमे से बोला, हाँ सच है, वो शादी कर रहा है। तीनों को ये सुनकर झटका लगा, लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो और जोर से हंसने और झूमने लगे। दूसरी तरफ राहुल और रमेश को जैसे ही कुछ हाथ लगा, वो गुस्से में आरव को मारने दौड़े। लेकिन तभी रूही की बात सुनकर आरव कमरे में अपने बालों को पकड़कर बैठ गया। कमाल है, आज तेरा खून तेरे ही अपनों के हाथों बह जाएगा। उन दोनों को देखकर आरव हैरान रह गया। वो समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या हो गया। तुम तीनों पागल हो गए हो क्या? मैंने क्या किया? अब आरव के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने कहा, अब तुम तीनों मेरी जान लेना चाहते हो, पर क्यों? राहुल बोला, तुम्हें याद है ना, हमने चारों ने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ पेरेंट्स बनेंगे, एक दूसरे के परिवार बनेंगे, और तूने ही सब तोड़ा। हमने तुझसे भरोसा किया था और तूने। इतना सुनकर आरव चुप हो गया। उसे वो वादा याद आ गया जो उन्होंने मिलकर अपने वीडियोज पर किया था, एक साथ रहने का, एक साथ बड़ा बनने का। लेकिन आज सब बिखर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा, गलती मेरी थी। काश मैंने तुम सबको पहले ही समझा दिया होता। कभी कभी वादे टूटते नहीं, टूटने से पहले इंसान ही टूट जाता है। जैसे ही विजय आरव के पीछे रिश्ते तोड़ने की बात करने लगा, बाकी तीनों, नमन, रमेश और राहुल, आरव से नाराज हो गए। वो सभी अब तक की बातें लेकर उसके सामने अपने पुराने गिले शिकवे रखने लगे। उधर नेहा को जब नमन की शादी की पता चली तो उसने चौंक कर पूछा, सच में नमन शादी कर रहा है? रूही बोली, हाँ। तीनों दोस्तों ने यह सुनते ही चुप्पी साध ली। रमेश ने हैरानी से पूछा, तूने अभी क्या कहा? आरव ने धीमे से जवाब दिया, नमन अब शादी कर रहा है। यह सुनते ही आरव की आंखों में पुराने वादों की यादें घूमने लगी। उसके जहन में उन सब का साथ, वो वादा, वो यारी, सब लौट आया। वो चिल्लाया, शादी और नमन, ये कैसे हो गया? आरव
गुस्से में उठा और नमन की तरफ बढ़ा, लेकिन बाकी तीनों ने उसे रोक लिया। वो सभी समझ चुके थे कि आरव अब गुस्से में हुआ है। अब नमन भी चुप था। आरव उसे देख रहा था और कह रहा था, इतना बड़ा फैसला ले लिया तूने, मुझे बताया तक नहीं। लेकिन अब नमन जान चुका था कि वो जो कर रहा है वो सोच समझ कर रहा है। आरव की आंखों में गुस्सा था। मान्या ये सब देख रही थी। वो आगे आई और बोली, नमन नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच की झगड़े और हम दोनों की बातें मान्या सुने। इसलिए उसने मान्या से कहा कि मान्या एक कप कॉफ़ी बना लो। इतना सुनकर मान्या उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। विजय धीरे धीरे आरव के पास आया और बोला, चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। और उस रात चारों दोस्तों के लिए एक नई कहानी की शुरुआत हुई। रूही बोली, अगर तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारी इतनी लैंग्वेज सुन ली होती तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देती। सब हंसने लगे। आरव की वॉइस और जोरदार बातें सुनकर थोड़ी देर बाद बाकी सब शांत हो गए। जिस तरीके से उसने अपने मन की बात शेयर की थी वो सबके दिल को छू गई। अब सब नाचने झूमने लगे क्योंकि पुराने प्रॉमिस टूट गए थे, लेकिन दिलों की दोस्ती अब भी जिंदा थी। नेक्स्ट डे सुबह नमन और मान्या के साथ मेंशन आ गया। रूही ने जब उसे देखा तो मुस्कुरा उठी। बधाई हो ब्यूटीफुल। नमन को सामने देखकर रूही की आंखें खुशी से भर आईं। नमन, वो बस चिल्लाई क्योंकि इतनी बार उसने शांत देखा था, पर आज पहली बार वो पूरी तरह खुश था। थोड़ी देर बाद वो सब लोग फिर एक साथ कॉफ़ी शॉप पर गए, जहां उन्होंने सबका टाइम स्पेंड किया। अब फिर से चारों साथ पढ़ेंगे, ये वादा करके कहानी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। तुम वहां पहुंचे क्योंकि आरव ने तुम्हें मैसेज करके बुलाया था। उसने पूछा, क्या हुआ? आरव ने धीरे से कहा, बैठो, कुछ जरूरी है। उसने लैपटॉप सामने रखते हुए कहा, कबीर मर चुका है। ये सुनते ही नमन चौंक गया। क्या? कब? कैसे? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज सुबह ही कार्तिक ने बताया और यह सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। फिर आरव ने एक वीडियो चलाया जिसमें एक कमरे में कबीर की हर हरकत, उसकी साजिशें और वो सब दिखाया गया जो आज तक सबकी नजरों से छुपा हुआ था। आरव बोला, मुझे लगता है ये आखिरी काम तुम्हारे ही हाथों होना चाहिए। उसने एक की नमन की तरफ बढ़ाई। नमन ने गहरी सांस ली और जैसे ही उसने वो बटन दबाया, आरव का लैपटॉप स्क्रीन ब्लैक हो गया और उसमें लिखा था, अब बीते कल की सारी परछाइयां मिटा दी गई हैं। अब नया सूरज उगेगा और सब कुछ फिर से शुरू होगा। यह कहानी अब एक मोड़ पर आ चुकी थी जहां साजिशें पीछे छूट चुकी थीं और दोस्ती एक बार फिर जिंदा होने वाली थी। स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई, जिसका मतलब था अब उस कमरे की सारी फाइलें, बातें और यादें मिटा दी गई थीं। फाइनली उनकी जिंदगी का वो चैप्टर क्लोज हो चुका था। वो पल जिसमें नमन और आरव का सारा पुराना दर्द, पछतावा और गलतफहमियां एक पल में जैसे खत्म हो गई थीं। अब दोनों कुछ देर खामोश रहे क्योंकि इस कहानी के 3 नायक फिर अब रह गए थे। रमेश बोला, तुम लोग अकेले अकेले क्या कर रहे थे? आरव मुस्कुराया। तीनों हंसने लगे। आरव ने इशारे से कहा, तुम्हारा डिवोर्स। रूही भी सब देख रही थी। उसने झिझकते हुए नमन से पूछा, अब क्या? शादी कहाँ करने वाले हो? तुम्हें कुछ नहीं करना है, हम सब तैयारी कर लेंगे।
रोहित थोड़ा सांस तो ले लो, नमन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मान्या के पास जाकर बोला, हम 1 साल और रुकेंगे। सब चौंक गए। आरव ने पूछा, 1 साल क्यों? नमन ने कहा, क्योंकि हम दोनों शादी से पहले अपने आप को और अपने रिश्ते को पूरी तरह समझना चाहते हैं। हम दोनों अगले 1 साल सिर्फ अपने काम, जीवन और समझ को सुधारने में लगाएंगे। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कभी कभी रुक जाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। वो अपने बीते अतीत से बाहर आना चाहता था, जिस दुनिया में वो कभी था। वहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। आरव की दादी और मम्मी के सामने वो चुपचाप खड़ा था, जैसे खुद को साबित करने का मौका मांग रहा हो। आरव ने कहा, ये फैसला दोनों का है। नमन ने सिर झुका लिया। उसे लगता था उसके पास कोई फैमिली नहीं है, लेकिन अब दादी और माँ उसे भी उसी परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। अगर तुम दोनों साथ हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सब सुनकर चुपचाप रह गई। रूही नमन को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी और मान्या का हाथ पकड़कर रूम में लेकर चली गई। उसके पीछे पीछे आरुषि, तनु और नेहा भी चली गई। इस वक्त आरव ने कहा, इसे क्या हो गया? और नमन की तरफ देखकर कहा, इसने तो खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मेरी शैतान बेबी अपनी गैंग के साथ मिलकर पता नहीं इसके साथ क्या करेगी। आरव की बात सुनकर तीनों दोस्तों की सांसें अटक गईं। एक सन्नाटा सा छा गया। नमन अब बस एक कोने में खड़ा था, जहां से वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। आधे घंटे बाद नमन के पास रूही का एक मैसेज आया। रूम में आओ अभी। नमन ने वो मैसेज बाकी सबको दिखाया। उसके बाद एक नया मोड़ शुरू हुआ, जहां सब कुछ खत्म नहीं बल्कि नया कुछ शुरू होना था। कभी कभी पुराने रिश्तों से आज़ाद होकर ही एक नई कहानी की शुरुआत होती है। अब तीनों ने मैसेज देखकर बहाने बनाना शुरू कर दिया और आरव ने कहा नमन से कि मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तभी रमेश ने कहा कि हाँ मुझे भी कुछ काम है, मैं भी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी राहुल ने कहा कि मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। विजय ने कहा मुझे भूख लगी है। इन दोनों की यह बहाने सुनकर नमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि तीनों की बहुत पिटाई कर दें। पर वह बुरी तरह फंस चुका था। जाना तो जरूरी था और डर भी लग रहा था। नमन जैसे ही रूम में गया तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और वहां नज़ारा देखकर तो उसे यकीन भी हो गया कि मेरी डेथ एनिवर्सरी आज ही मनाई जाएगी। नमन अब पूरी तरह से बदल चुका था। जिस लड़की ने कभी खुद से ही सवाल नहीं पूछे, अब वो हर रिश्ते को सवालों की तरह देखने लगा था। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन वो पहले जैसी मासूम नहीं रही। अब हर बात को सोचने का तरीका बदल चुका था। अब वो किसी के भी सामने झुकता नहीं था, ना ही किसी की सहानुभूति चाहता था। अब अगर कोई उसके पास आता भी तो उसे सबसे पहले खुद को साबित करना होता था। नमन अब अपने टूटे हुए अतीत को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत मान चुका था। कभी कभी जिंदगी में हमें इस कदर तोड़ती है कि हम फिर से खुद को बनाना सीख जाते हैं। अब फिर से चारों साथ पढ़ेंगे, ये वादा करके कहानी का एक नया मोड़ चैप्टर शुरू हुआ।